तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और हम जो सभी ऑनलाइन शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे 2021 में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्याचार्य और शिक्षण कैसा होना चाहिए। बताइए, परीक्षा पर केंद्रित होना चाहिए, निगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी कट जाएगा। सहलगन होता है, नहीं मिलकर कार्य करना हो सकता है। मानकीकृत एक रूप, यानी सभी के लिए एक रूप होना चाहिए, नहीं एक रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तक कोई पिछड़े वर्ग से आया हो, ठीक है, समझने में देर करता हो बच्चा ऐसा, तो संलग्न और संतृप्त होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित करता है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना एक बाधक है, नहीं, मातृभाषा में बाधक नहीं होता, हेल्पफुल होता है। फिर क्या है कि विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा, अंग्रेजी भाषा प्रथम नहीं होती, प्रथम भाषा मातृभाषा होती है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी, बहुभाषी सही हो सकता है, क्योंकि एनसीएफ बहुभाषी को प्राथमिकता देता है। एनसीएफ आगे क्या पूछा कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, उलझन नहीं करते भी हेल्पफुल होता है। तो क्या निकल गया ऑप्शन सी कि बहुभाषी क्या होता है, बच्चों के लिए सही होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा बताया ना मैंने। मातृभाषा घर की भाषा सबसे पहले पढ़ाई जाएगी बच्चों को, उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। अगले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटना, रटना तो गलत हो गया। याद रखना, ये भी गलत हो गया। बच्चों सीखने प्रक्रिया में मदद करना, ये हो सकता है। अगला पूरे देश में बच्चों की तुलना, तुलना नहीं करनी बच्चे की, ठीक है, तो ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिशन मोड मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन सा है। तो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। समझ गए ना। एकलव्य मॉडल नई तालीम, ये कुछ नहीं होता है, तो गांधी जी ने दी थी नई तालीम, तो सर्व शिक्षा अभियान तो बहुत पहले शुरू हो गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। आगे देख अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। पूर्व निर्धारित केवल वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, केवल समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, हाँ हो सकता है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन, चिंतन विकास होना चाहिए। अन्वेषण होता है खोज करना, खोज करना तो होना चाहिए बच्चे। तो कौन सा निकल ऑप्शन निकल आएगा, ऑप्शन निकल आएगा ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इधर गलती रखिए हिंदी में। ये देखेगा क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। मानकीकरण से लचीलापन, लचीलापन तो होना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक नहीं, रचनात्मक से योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक होता है। सूचनाओं की समस्या परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना बच्चों को, बच्चों को उसकी जीवन के लिए तैयार करना। बहुविषय से कठोरता नहीं, ये कठोरता नहीं होती। तो क्या ऊपर निकल का है लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है कि अगर बच्चा कमजोर है तो उसके अनुसार सब्जेक्ट को चेंज कर दो, उसके अनुसार पढ़ाने का तरीका आप बदल दो, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए अगला क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को क्या करता है। जो बहुभाषिता होती है यानी कि एक क्लास में बहुत सारी भाषा का यूज करना, मतलब हिंदी हिंदी का प्रयोग करना, इंग्लिश का प्रयोग करना, इस तरीके से, यानी बहुभाषा, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं बच्चों। तो क्या करता है, बच्चों के रिकॉर्ड पैदा करते हैं, नहीं, ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग संस्कृति को सीखेंगे। दूसरा, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, हाँ देखती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अनावश्यक जटिलता है, ये भी गलत है, निगेटिव वर्ड है। सामाजिक शिक्षा में अवरोध के रूप में देखते हैं, अवरोध नहीं देखते, तो हेल्पफुल होते, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। जो वंचित समुदाय से आती है तो क्या अवधारणा प्रस्तावित करते हैं, रटकर सीखना, रटकर नहीं सीखना, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण करना, प्रदर्शन उन्मुख प्रशिक्षण, यानी कि केवल उन्हें प्रदर्शन पर आधारित करना, तो नहीं, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या सही, अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या होती है। और ये क्यों गलत है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन मानकीकरण यानी कि सिर्फ पाठ्यचर्या पर आधारित होगी, ये गलत है, तो ऑप्शन डी। अगले देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। इस क्या दर्शाना चाहिए, देखिए विद्यार्थी के प्रदर्शन की दूसरी प्रदेशों की तुलना नहीं करनी, तुलना वाला ऑप्शन सीधा गलत हो जाएगा भाई एनसीएफ के अनुसार। फिर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक आयाम प्रगति करना, ये हो सकता है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी में विभाजित करना, गलत, ये सीबीएसई लागू करता है 8 बिंदु। विद्यार्थी के, अगला ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थी के अवधारणाओं में कमियां जिन पर वाकों से मेहनत करनी चाहिए, नहीं, कमियों पर मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो टीचर का काम है। तो क्या निकलेगा, विद्यार्थी के संज्ञान, भाव और मनोगात्मक सारों की ओर प्रगति करना, यानी कि PCSE, सारा विकास करना बच्चे का, यह होता है फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खासतौर प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किस ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खलिस्तान का प्रयोग
को प्रोत्साहित खालिस्तान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो क्या कहा, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। देखो ऊपर के ऑप्शन क्यों गलत हो गए, रटना, ये भी रटना, कंठस्थीकरण करना, ये प्रत्याशरण करना, ये भी रटना। तो क्या होगा, ऑप्शन सी बचा, बस एलिमिनेट करके हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, देखेंगे यहाँ छात्रों शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया, किसे बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, हाँ ये तो बेसिक तो तैयार करना बच्चों का। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षा, ये भी सही है। अनिवार्य शिक्षा, उपयुक्त तकनीक सुविधा, ये भी सही। तो ऑप्शन क्या निकल गया, ऑप्शन सी, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप इलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। पहला है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, हाँ कटौती करनी चाहिए थोड़ी बहुत ही, ठीक है। क्या आप कुछ जटिल हटा दो चीज़ों को। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि करनी चाहिए। लचीलापन समझ गए ना, अगर बच्चों को हार्ड सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसे दूसरे टीचर तो या पढ़ाने तरीके बदल दो। रटन अधिगम महत्व देना, रटन वाला गलत हो जाएगा। तो विवेचनात्मक चिंतन महत्व देना, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी, बिल्कुल सही। तो कौन कौन से निकल के आएंगे, पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन सी था इसका। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाए गए सामूहिक 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। ये क्या बताती है कि सब आकलन और समूह आकलन का समावेश होना चाहिए। यानी सब आकलन होता है, खुद जो टीचर खुद आकलन करता है और समूह में आकलन करता है, उन सबको मिला दो एक साथ, ठीक है। योगात्मक, केवल योगात्मक में तो सारा आकलन किया जाएगा। याद करना गलत, विद्यार्थी पेपर पेन से परीक्षण, ये भी गलत। तो क्या बच्चा, ऑप्शन डी। तो एलिमिनेट मेथड से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। बहुभाषिकता, ऑप्शन फर्स्ट, ये सही हो गया, ठीक है जी। ऑप्शन बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा सही है। सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना, सभी स्तर पर एक ही भाषा, मान लो कोई आया भोजपुरी भाषा जानता है, कोई बिहारी जानता है, तो एक भाषा सिखाओगे सब, कोई गलत है। तो रट कर सीखने और परीक्षा रट कर नहीं सीखना। दिव्यांग विद्यार्थियों की प्रौद्योगिकी के लिए, अब जो दिव्यांग है वो बेचारा प्रौद्योगिकी कैसे काम करेगा। तो बचेगा ऑप्शन डी। इसमें क्या कहा गया, डी में इसमें कहा गया कि शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना है। लचीलापन ऑप्शन पॉजिटिव वर्ड है और ये सही माना जाएगा। ये टैग वर्ड्स आप याद कर लेना, इसी जो हो जाते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। लचीला, भूस्तरीय, गति आधारित अधिगम, बिल्कुल लचीले पर बल देती है। बच्चों के केवल वर्ड, गलत। राष्ट्रीय मानकीकरण, स्टैंडर्ड मानक नहीं रखे। समानता याद करना, ये भी गलत। तो क्या बच्चा, ऑप्शन ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थी को कक्षा में या कक्षा के बाहर कैसी सहायता दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। आगे, सहपाठी तुलना प्रदर्शन नहीं करेगा, कमियां नहीं गिनवाएगा, विद्यार्थी नहीं करेगा, ये सब ये गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए। तो देखिए, संकल्पनात्मक समझ, यानी कंसेप्ट तैयार करना, बिल्कुल सही। इन्हें कहा फिर गैर संदर्भित, जब गैर संदर्भित है टॉपिक से बारीकी पढ़ाएंगे बच्चों को। रट कर सीखना गलत हो जाएगा, परीक्षा के लिए सीखना भी गलत हो जाएगी। तो क्या बच्चा, ऑप्शन ए। ये कर लेना आप, इनसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्चक्रम के कौशल प्रशिक्षण करना, ये सही है। प्रत्याशरण गलत हो जाएगा, रटना। आकलन के लिए योगात्मक तरीके, ये भी गलत। परीक्षा के लिए सीखना, ये भी गलत। किसी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना बच्चों को, उसके जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, इसलिए गलत होते हैं ये, ठीक है जी। ऑप्शन ए था इसका। अगले देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यह सीखने की कैसे सीखना है, ये भी सही है। रट कर सीखना, गलत। पाठ्यक्रम सामग्री बढ़ा दी, बच्चे की किताबों को बोझ बढ़ाते हो, गलत। मानकीकरण, स्टैंडर्ड मानक नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 से 5 तक लागू करते हैं इसको, ठीक है। वो बच्चों का दिमाग का स्तर देखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो किस प्रकार का, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों किन आयामों की प्रगति व अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। किसको शामिल करना चाहिए विद्यार्थी, मैंने अभी तो बताया था पीछे भी, PCSE वही ऑप्शन है। देखो क्या क्या है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक। तो ऑप्शन सी। आगे देखिए क्या है, हेतल है ना, घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को बढ़ाने के लिए लिखने में उसका प्रभाव है। उस विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। यह भाषा नहीं जानती, जो हिंदी है उस भाषा को जानते नहीं, गुजराती जानते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। हेतल को सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, गलत, क्योंकि बहुभाषिकता को हमें बढ़ाना है, एनसीएफ ने बोला है ये सही है। बहुभाषिकता संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों एक दूसरे की मातृभाषा से सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनका भी आप सम्मान करो, उनको सीखो, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या कहा, ऑप्शन सी में कहना चाहिए कि ये भूल जाए, गलत है ये भी, ठीक है। अंग्रेजी ये भी गलत है। तो क्या बचा आपका, ऑप्शन बचा आपका बी, ठीक है, कि जो भाषा है बच्चों को उसी भाषा में सिखाओ, उसी संस्कृति का सम्मान करो।
आगे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यानी कि जो 2020 है ना, वो कहती है कि सिर्फ पुस्तक पर आधारित शिक्षा मत दो। क्या कहते हैं? पुस्तक पर आधारित शिक्षा मत दो, तो कैसी दो? जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हो। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण गलत, प्रति 3 माह के बाद टेस्ट विषय तो बढ़ाने भी गलत, खोजबीन खोजबीन सही है, ये ऑप्शन सी सही है, परीक्षा वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना गलत, समन गलत, वेदन अभ्यास गलत, तो क्या बचा? कंसेप्ट बनाना, ऑप्शन डी। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। किसके लिए? समूह में कार्य करना, हाँ। सेल्फ सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही। योगा मान के स्टैंडर्ड परीक्षण नहीं करना, फेस स्टैंडर्ड परीक्षण, फिर क्या फेस स्टैंडर्ड परीक्षण, तो 3 ऑप्शन कट, तो ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड होता है नहीं, उस तरह पर परीक्षण करना कहलाता है स्टैंडर्ड परीक्षण, इसलिए कट जाता है वो। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है? नहीं वाले को 2 बार पढ़ना, तब क्वेश्चन करना आपको। तो नहीं में क्या कहा? प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट और क्षमताओं को पहचान और बढ़ावा देना। नहीं, विशिष्ट क्षमताओं को एक व्यक्ति को थोड़ी बढ़ावा दोगे आप। कौन सा सही नहीं है? ने क्या कहा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है भाई। ठीक है, रट्टा मार कर सीखने, परीक्षाओं के लिए सीखने बजाय प्रत्यक्ष समझ पर बल देना विषय कंसेप्ट बनाना चाहिए बच्चे के अंदर। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या बोला कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत है भाई। ने पूछा 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। ऐसे नहीं बच्चों को इनाम दोगे या बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो उसे पिटाई करने लग जाओगे, क्योंकि दंड को तो मना कर दिया। एनसीएफ 2005 ने बोला था कि बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा, आरटी में मना किया गया दंड के लिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो लचीलापन, पाठ्यक्रम कैसा हो? लचीलापन हो, यानी बच्चे के अनुसार चेंज कर देंगे पाठ्यक्रम को हम। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा? तो बताइए कैसा होगा वो? मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित यानी स्टैंडर्ड पर नहीं, फिर ये भी स्टैंडर्ड। विद्यार्थी प्रदर्शन के सहपाठी से तुलना नहीं करनी बच्चे की, तो किस पर आधारित होगा वो विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करेगा कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है और किस क्षेत्र में उसकी विशिष्टता है। यानी मैथ में अच्छे नंबर आए, मैथ में मान लो उसके नंबर आगे 55, ठीक है, तो कहेंगे थोड़ा ठीक है, फिर नंबर 90 आगे नंबर, तो कहेंगे बहुत अच्छा है मैथ में, तो विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए क्या 20 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश खासता के रूप में करती है। 3 भाषा सूत्र की भीतर एक भाषा, अनिवार्य भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में। किसकी बात किसने? इसने बात की शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा नहीं वो से लेना, फिर दूसरी सेकंड लैंग्वेज या फिर 3 भाषा सूत्र या अनिवार्य भाषा के रूप में, तो किस रूप में? अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ठीक है जी, किसके रूप में? अतिरिक्त विकल्प के रूप में। फिर क्या कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित रखती है कि प्राथमिक कक्षा बच्चों को उनके घर में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, पास पढ़ लो देख लो। शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा, गलत। द्विभाषोपागम प्रयोग करने की तो साहित्य नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। वो भाषा को मना करना, गलत। तो कौन सा बचा ऑप्शन? ऑप्शन बचा आपका ए कि प्राथमिक कक्षाओं में कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को? बहुभाषा के रूप में, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना चाहिए। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? रटने पर आधारित नहीं, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, केवल वर्ड आ गया तो गलत हो गया क्योंकि निगेटिव वर्ड है। फिर सब विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने विकास का अनुकूलन करना, ये सही है। फिर विद्यार्थियों वर्ष के अंत में परीक्षा देने भी गलत है। तो इलिमिनेट मेथड से आप खुद ही देख लो, सारे ऑप्शन कट के सी ऑप्शन निकल रहा है, तो इलिमिनेट मेथड आपको हर क्वेश्चन में लगाना है सीडीपी में। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया था? तो कौन सा क्या था? ये क्या था? निःशक्त व्यक्ति सम्मान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ठीक है, या फिर दिव्यांग के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, तो ये लेके क्या गया था? बी। आज क्वेश्चन देखे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछा कौन सा सही नहीं है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों योजना जैसी विधियों की योजना की समूह कार्य भूमिका निर्वाह प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन परिवर्तन करते हैं, ये गलत है। ने पूछा कौन सा गलत है, ठीक है जी, तो ऑप्शन बी है इसका। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खालिस्तान का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अधिगम कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए। प्रयोगात्मक होता है जो उसके बच्चे के काम में आए, जो बच्चा प्रैक्टिकल करके देखे, जब बच्चा प्रैक्टिकल करके देखा उसे बोलते हैं प्रयोगात्मक। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विद्यालयों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का रूप डैश डैश से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए योग्यात्मक से रचनात्मक, और मैंने योग्यात्मक रचनात्मक बहुत ही डिटेल में समझा है, मेरी वीडियो देख लेना, आप चैनल पे पढ़ी है। तो योग्यात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है जी। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण, खोज करना तो होता है बच्चे का। कथावाचन पर आधारित शिक्षण शास्त्र, ठीक है। वेदन तथा बार बार अभ्यास नहीं करवाना, चर्चा पर आधारित कक्षा, ठीक है। तो क्या बचा? ऑप्शन बी, यानी ये पहला, दूसरा और चौथा सही है,
ठीक है जी। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित सामग्री 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा ने, ठीक है। तो कौन सा रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन करना, ठीक। संज्ञानात्मक ये विषय, क्योंकि पीसीएससी की बात करता है। रिपोर्ट गौरव विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाती है, विषय है। तो गलत क्या होगा फिर देखिए, रिपोर्ट केवल केवल व्यक्तिगत कार्य में केंद्रित होनी चाहिए, ये गलत है। केवल आ गया ना, केवल वर्ड तो वैसे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। अगले देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा खालिस्तान पर आधारित होनी चाहिए, वेतन और अभ्यास रटने पर आधारित नहीं, अन्वेषण खोज पर आधारित होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक शिक्षा केंद्रित नहीं, परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं। तो क्या बचा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये आपका आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है। योग्यात्मक आकलन परीक्षा के लिए अधिगम 360 डिग्री करते हैं। 360 डिग्री मतलब पता क्या है, यानी बच्चे का सब तरीके से विकास करना। 360 डिग्री ये होता है पूरा गोल चक्कर, यानी बच्चे की सब तरह के विकास करेंगे हम, जो भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम में से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। सूचनात्मक व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ। तो यह रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ, रटने पर आधारित अधिगम है ना, उसको बदलेंगे और कंसेप्ट बनाएंगे बच्चे के अंदर। शिक्षा नीति 2020 इसी पर वर्क करती है। देखिए उम्मीद है इतनी वीडियो समझ में आई होगी अब तक की जो हमने पढ़ाया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। सूचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम या अवधारणात्मक समझ। तो रटने पर आधारित अधिगम है उसको तो बुलाएंगे और जो कंसेप्ट उसे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ना, उन सारी शिफ्ट के NEP 2020 के क्वेश्चन है ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।